चलो भैया, राधे राधे सभी को। कैसे हो आप लोग? बिल्कुल क्लास आपकी स्टार्ट हो चुकी है और जैसा आप सभी को पता है कि आज यहाँ पर कल यूनिट 6 को हमने निपटाया था, आज यूनिट 5 जो कुछ महत्वपूर्ण आपके प्रश्न हैं उन पर हम वार्ता करेंगे। लेकिन उससे पहले एक बार वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। बहुत बढ़िया, पीडीएफ बेटा सारी डल चुकी है, आज ही डाली थी सारी सुबह, और आप लोग यहाँ पे चेक भी कर लेना, ठीक है। चलो अब देखना, आज का जो यूनिट 5 है आपकी, इसमें कुछ अच्छे से प्रश्न भी हैं, कुछ कंसेप्ट भी हैं, कुछ इंपोर्टेंट रचनाएं भी हैं। इनका आप कॉपी पेन लेकर बैठना, जो भी नए विद्यार्थी हैं, पुराने विद्यार्थी हैं, सभी बच्चे या तो स्क्रीनशॉट ले लेना या फिर आप लोग बेहतरीन तरीके से इसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर लिख के जैसा भी कर सकते हो। छावा बैच आप सभी को पता है। पहले यहां पर देखना बेटा, आप लोगों को यहां पर दिया गया है, जैसे डायरी दी गई है। अगर हम डायरी की बात करें तो कौन कौन सी डायरियां हैं जो मोस्ट इंपोर्टेंट है, मैं आपको बता देता हूं। कुछ यहां पे प्रश्नों में कवर की गई हैं, कुछ यहां पे लिखकर कवर की गई हैं, तो ऑलमोस्ट यहां पर लगभग सारी चीजें कवर हैं बेटा, ठीक है। देखना, आपको दिया है दैनंदिनी, तो दैनंदिनी जो यहां पर है इसकी या तो डेट आ सकती है या फिर यहां पर याद रखना, या फिर आपसे कोई कवि पूछ सकता है या फिर विधा पूछ सकता है। तो जैसा प्रश्न आएगा उस हिसाब से हमको मोल्ड होना पड़ेगा। देखना पहला, अब देखो यहां पर दैनंदिनी की बात करें तो यहां पर याद रखना, हाँ नंदिनी कौन है भैया? राधा। नंदिनी कौन है भैया? राधा। तो राधा चरण गोस्वामी हो जाएगा बेटा, क्या हो जाएगा? राधा चरण गोस्वामी हो जाएगा। और यहां पर कब आई थी तो याद रखना, राधा चरण कब लेकर आए थे? राधा चरण 5 तो 85 में लेकर आए थे बेटा। अगला मेरी डायरी। देखो आप लोग बोलते हो मेरा ये काम सही है, अपने काम को कभी कोई झूठा बोलता है क्या? नहीं बोलता ना, तो फिर यहां पे तुमको क्यों तनाव है? मेरी डायरी है तो तुम बोलते हो नो मेरी डायरी नहीं है, बोला मेरी डायरी है तो नो। तो 1909 में आई। दूसरा कंसेप्ट याद रखना, मेरी डायरी में मैं जो भी लिखूंगा सत्य लिखूंगा। मेरी डायरी में मैं जो भी लिखूंगा सत्य लिखूंगा। तो यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? सत्यदेव हो जाएगा, सत्यदेव हो जाएगा। आप लोग यहां पर याद रखना। अगला, अब ये बताओ जेल डायरी, तो जेल में यहां पे कौन डालेगा? नरेंद्र मोदी। तो यहां पर याद रखना, जेल में कौन डालेंगे? नरेंद्र मोदी जी डालेंगे। तो आप लोग यहां पर याद रखना, जेल की डायरी, जेल में व्यक्ति कब जाता है? 30 साल में। कब जाता है? 30 साल में। तो याद रखना, जेल में यहां पे कौन डालेगा? नरेंद्र देव। कौन डालेगा? तो यहां पे नरेंद्र मोदी जी की बात मान लो, नहीं तो जेल में भिजवा दिया जाएगा 30 साल की उम्र में ही। तो यहां पर याद रखना, आंसर क्या हो जाएगा भैया? आंसर हो जाएगा जेल डायरी, नरेंद्र देव हो जाएंगे। अगला, डायरी के कुछ पन्ने। अब देखो यहां पर याद रखना, कुछ पन्नों की बात करें तो आधे पन्ने हमारे कृष्ण के पास हैं, आधे तुम्हारे पास हैं, आधे घनश्याम के पास हैं, आधे बिरला के पास हैं। तो याद रखना, यहां पर पन्नों की जो डायरी या यहां पर डायरी के कुछ पन्ने हैं, तो ये यहां पर 90 में आया था। और यहां पर याद रखना, ये घनश्याम दास बिड़ला की है। लाडलो किसकी है? घनश्याम दास बिड़ला की है। आप लोग याद रखना, पंक्तियों की बेटा क्लास आ जाएगी आपकी, ठीक है, टेंशन मत लो। डन। अगला, मेरी विज्ञान डायरी। अब ये बताओ विज्ञान, तो विज्ञान यहां पर किसका अच्छा है? देखो देवताओं का ही विज्ञान अच्छा है, देवताओं का ही विज्ञान अच्छा है। देवेंद्र का विज्ञान बहुत अच्छा है। इसको ऐसे याद करना कि यहां पर जो देवेंद्र है उनका विज्ञान बहुत अच्छा है। तो देवेंद्र का विज्ञान यहां पर क्या हो जाएगा? देवेंद्र मेवाड़ी हो जाएगा। अब देखो दैनंदिनी, तो यहां पर नंदिनी कौन है? राधा। तो राधा चरण गोस्वामी। आपसे पूछा जाएगा मेरी डायरी, तो मेरी डायरी में सत्य लिखा रहता है, सत्य लिखा रहता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा? सत्यदेव हो जाएगा। जेल डायरी, जेल में किसने भेजा? नरेंद्र मोदी ने। तो यहां पर नरेंद्र देव हो जाएंगे। इसके बाद यहां पर याद रखना, एक दी आपको कौन सी? डायरी के कुछ पन्ने, आधे तुम्हारे पास हैं, आधे घनश्याम, आधे बिड़ला के पास। तो घनश्याम दास बिड़ला। और मेरी विज्ञान डायरी की बात करें तो विज्ञान किसका अच्छा है? देवेंद्र का। तो देवेंद्र मेवाड़ हो जाएगा। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, आगे बढ़ते हैं, मजा आ जाएगा आज पूरी क्लास में आपको। आनंद ही आनंद आएंगे बेटा। वीडियो को बस लाइक करते जाना बिल्कुल यहां पर, क्योंकि एक मोटिवेशन मिलती रहेगी तो और भी अच्छा कंटेंट आपको यहां पर मिलने वाला है। इसकी पीडीएफ दे देना सर। बेटा यहां पर आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी क्वेश्चन आने वाले हैं। अगला देखना, यहां पे अगला देखना बेटा, जैसे मान लो आपके कुछ दिए पत्र संग्रह दिए बेटा। अब देखो यहां पर पत्र संग्रह की बात करें, जो आपका यहां पर पत्र साहित्य है, इसके कुछ इंपोर्टेंट कंसेप्ट हैं, बाकी यहां पे क्वेश्चन में कवर कर दिए गए हैं, सुनिएगा। अब देखो पत्र की बात करें तो यहां पर याद है पत्रांजलि। अब ये बताओ यहां पर पत्रांजलि की बात करें तो पत्रांजलि किसके पास है? सतीश के पास। क्योंकि याद रखना यहां पे पत्रांजलि किसके पास है भैया? हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, हाँ ठीक है भैया। हाँ जब भी आपसे पूछा जाएगा तो पत्रांजलि किसके पास है भैया? सतीश चंद्र के पास है। किसके पास है लाडलो? सतीश चंद्र के पास यहां पर क्या है? पत्रांजलि है।
तो यहाँ पे पत्रों की जो अंजलि है वो किसके पास है? सतीश चंद्र के पास है। किसके पास है? सतीश चंद्र के पास। अगला, यूरोप के पत्र, यूरोप कौन गया था? धीरेन्द्र शर्मा जी। तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कहां घूम के आए थे? यूरोप। इसको ऐसे याद करना कि धीरेन्द्र शास्त्री जी कहां घूम के आए थे? यूरोप में पत्र बांट के आए थे। धीरेन्द्र शास्त्री यहां पर पन्ने, जो यहां पर पत्र बांटते हैं या पत्र लिखते हैं या यहां पर पर्चा बनाते हैं, तो पत्र मतलब पर्चा, पन्ने हो गए। तो आप लोग याद रखना, जो यहां पर आपके यूरोप के पत्र हैं, यूरोप में जाकर उनके यहाँ पे जो पर्चे बनाए थे वो किसने बनाए थे? धीरेन्द्र शर्मा ने। तो यहाँ पे याद है धीरेन्द्र शास्त्री ने, मतलब धीरेन्द्र वर्मा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? धीरेन्द्र वर्मा। अगला, अगला भैया, अगला यहां पर देखना, ये आपका पत्र साहित्य है जो आपके सिलेबस में पहले डायरी था, अब कुछ पत्र हैं, कुछ यहाँ पे साक्षात्कार भी है। अगला, पत्रलोक। अब देखो यहां पर पत्रलोक में कौन रहता है? भगवती। देखो यहां पर याद रखना, पत्रलोक में कौन रहता है? भगवती रहती है। कौन रहती है भैया? भगवती रहती है। तो याद रखना, पत्रलोक भगवती का। यूरोप में कौन गए? धीरेन्द्र शास्त्री जी गए थे। पत्रांजलि, पत्रों की अंजलि जो है वो किसके पास है भैया? सतीश के पास है। आगे बढ़ना, मनोहर पत्र। अब देखो यहां पर याद रखना, मनोहर, मन को हर ले वही सूर्य है। मन को हर ले वही सूर्य है। तो आप लोग याद रखना, हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सूर्यवली सिंह कौन हो जाएगा बेटा? सूर्यवली सिंह। अगला, लंदन, लंदन और ब्रजनंदन देखा है? हाँ, तो लंदन में कौन रहता है? ब्रजमोहन। तो मोहन तो भैया लंदन भी घूम सकते हैं, मथुरा भी घूम सकते हैं। तो लंदन में कौन घूमे? ब्रजमोहन। यूरोप में कौन घूमे? तो यूरोप में डॉक्टर धीरेन्द्र शास्त्री जी घूमे। और पत्रावली, अब इन दोनों में यहां पर या पत्रांजलि और पत्रावली दोनों में अंतर है। पत्रों की अवली, कतार, तो खूनी हस्ताक्षर करवाए थे सुभाष चंद्र बोस। तो याद रखना, पत्रों की जो कतार है, पत्रों की कतार सुभाष चंद्र बोस के पास है। अंजलि यहां पर किसके पास है? तो सतीश चंद्र के पास। तो पत्रांजलि किसके पास? सतीश चंद्र। बिल्कुल भैया, बिल्कुल भैया, याद रख लो, फिर से देख लो। पत्रांजलि, पत्रों की अंजलि सतीश। इसके बाद यहाँ पे यूरोप की यात्रा। तो यूरोप में यहाँ पे जो पत्र थे वो किसने लिखे थे? यूरोप के पत्र यहाँ पे धीरेन्द्र शर्मा ने लिखे थे। पत्रलोक, लोक में जाओगे, पत्रलोक में जाओगे, परलोक में जाओगे, भगवती मिलेगी। मनोहर कौन करता है? सूर्य करता है, तो सूर्यवली हो जाएगा। और लंदन में कौन रहते हैं भैया? लंदन में कौन रहते हैं? ब्रजमोहन। और यहाँ पे पत्रावली किसकी है? लाड़ लो, पत्रावली। तो पत्रों की अवली सुभाष चंद्र बोस की है। लिख लो भैया, लिख लो भैया। हाँ, चलो, अगर आपको ट्रिक अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना और शेयर भी करना। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं बेटा। अगला देखना, अब ये कुछ साक्षात्कार हैं आपके मोस्ट इंपोर्टेंट यहाँ पे साक्षात्कार है। इसको यहाँ पे समझना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया। अगला देखना, साक्षात्कार, मैं इनसे मिला। साक्षात्कार का मतलब होता है भेंट, मित्र, यहाँ पर मिलना होता है। इंटरव्यू साक्षात, सामने आमने सामने मिलकर। तो देखो, मैं इनसे मिला, तो याद रखना तुमने क्या बोला भैया? मैं उनसे तब मिला जब मेरे कदम सही थे। तो कदम से पदम बन जाएगा। मेरे कदम सही जगह पे मिले, मेरे कदम सही जगह पे मिले तो पदम बना। पदम कौन हो जाएगा? मैं इनसे मिला। तो मैं इनसे मिला, 55 साल में पदम सिंह गए थे। पदम सिंह यहाँ पर उनके कदम अच्छे पड़ गए थे और वो उनसे मिल गए थे। तो मैं इनसे मिला मतलब यहाँ पे पदम सिंह हो जाएगा। कौन हो जाएगा? पदम सिंह। अगला, हिंदी कहानी और फैशन। तो देखो यहाँ पर फैशन में हमेशा कौन रहता है? सुरेश। देखा होगा आपने, सुरधन ईश, हमेशा सुरेश फैशन में। सुरेश जो देवता हैं वो हमेशा फैशन में रहते हैं। किस में रहते हैं भैया? फैशन में। तो फैशन में कौन रहता है? सुरेश रहता है। समय, समस्या और सिद्धांत। अब देखो, अगर समस्या का समाधान करना है तो आपको किससे मिलना पड़ेगा? राम अवतार आना पड़ेगा। राम का अवतार ही यहाँ पे समय, समस्या और सिद्धांत को निपटा सकते हैं। तो राम जी का अवतार जब आएगा, बिल्कुल भैया, राम जी का अवतार जब आएगा तो समय, समस्या और सिद्धांत सब खत्म हो जाएंगे। बिल्कुल भैया। अगला, मेरी मुलाकातें, मेरी मुलाकातें। तो याद रखना, मेरी मुलाकात उससे मजे मजे में हो गई। मेरी मुलाकात उससे मजे मजे में हो गई। तो यहाँ पर मेरी मुलाकातें क्या हो जाएगा? माजदा असद हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? माजदा असद। तो मेरी मुलाकातें साक्षात्कार किसका है? बिल्कुल भैया, ये माजदा असद का है। तो यहाँ पर माजदा असद किसकी है भैया? मेरी मुलाकातें हैं। तो मेरी मुलाकात उससे मजे मजे में हो गई। क्लियर है बात? यहाँ पर इश्क की चोट का कुछ दिल पे असर हो तो सही, दर्द कम हो या ज्यादा हो मगर हो तो सही। ठीक है, चल रहे कबूतर, इधर देख ले। अब अगला, जैनेन्द्र के विचार। अब देखो, जैनेन्द्र के विचार हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं। आपने देखा होगा, क्योंकि मनोविश्लेषणवादी यहाँ पर क्या है भैया? कवि है। तो जैनेन्द्र के विचार हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं, या जैन के विचार हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं। तो जैनेन्द्र के विचार भैया हमेशा प्रभाव छोड़ते हैं। याद रखना, कवि का दर्शन कब होगा?
जब यहाँ पे माधव, तो माधव आएंगे तो कवि से दर्शन कराएंगे, राम अवतार आएंगे तो समस्या का समाधान करेंगे, और मेरी मुलाकात मजे मजे में हो गई। जैन के विचार प्रभावकारी हैं, प्रभाकर माचवे, और हिंदी कहानी और फैशन में सुरेश रहता है। और याद रखना, मैं इनसे मिला तो उनके कदम पड़ गए, तो भैया याद रख लो, ठीक है। हाँ बहुत बढ़िया भैया। अब असली मजा आ रहा है सर पढ़ने का, अब आए हो आप फॉर्म में। अच्छा ऐसा नहीं बेटा, मैंने बोला लास्ट के 15 दिन अपने, अभी तो कल आपकी क्लास आने वाली है एक, जो आपके यहाँ पर लेखक जुड़े हैं, लेखक उनकी रचना और विधा, लेखक उनकी रचना विधा और महत्वपूर्ण फैक्ट, लेखक रचना विधा महत्वपूर्ण फैक्ट। एग्री हो तो थम्स अप करके बता दो, एग्री हो तो थम्स अप करके बता दो बेटा, एग्री हो तो थम्स अप करके बता दो। हाँ क्योंकि कल की क्लास, कल की क्लास, कल की क्लास, कल की क्लास मतलब यहां पर सीधे 7 से 8 अंक, कल की क्लास सीधे 7 से 8 अंक मिलेंगे बेटा, क्योंकि आपको यहां पर लेखक जो सिलेबस में है उनकी रचना और विधा और विधा और पात्र, ठीक है बेटा। हाँ ये मामला हो जाएगा कल, डन। आगे बढ़ जाएं, आगे बढ़ जाएं लाडलो, आगे बढ़ जाएं। चलो भैया पहला क्वेश्चन समझना, पहला क्वेश्चन देखना। निम्नलिखित में से यहां पर डायरी साहित्य है, प्रवासी की डायरी एक साहित्यिक डायरी, दिल्ली मेरा प्रदेश, ऋण जल धन जल, बताइएगा। बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया भैया। डन। देखो याद रखना, पहले इस कंसेप्ट को समझना बेटा, पहले इस कंसेप्ट को आप लोग यहां पर समझना, समझने का प्रयास कर लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, समझने का प्रयास कर लेना। हाँ बहुत बढ़िया, कौन है भैया, महिला सुपरवाइजर, ठीक है डन, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पहले पढ़ लो, ठीक है पहले पढ़ाई कर लो रे कबूतरों। देखना बेटा आप लोग यहां पर समझना, जैसे प्रवासी की डायरी आप सबको पता है भैया, ये किसकी है, प्रवासी कौन है भैया, बच्चन। और एक साहित्यिक डायरी आप सभी को पता है भैया, ये किसकी है बेटा, मुक्ति बोध की है, यहां से लिख लेना। बाकी डायरियां यहां कंप्लीट हो जाएंगी, जो मोस्ट है वो करा दी हैं। और दिल्ली मेरा प्रदेश यहां पर क्या है भैया, ये रघुवीर सहाय, ये कौन है भैया, तो यहां पे याद रखना ये रघुवीर सहाय, ये रघुवीर सहाय। और ऋण जल धन जल ये यहां पर किसका भैया, रेणु जी, रेणु जी का रिपोर्टाज है। ये यहां पर पहला तो याद रखना, ये यहां पर रिपोर्टाज है, और यहां पर किसका भैया, फणीश्वर नाथ रेणु का है लाडलो। तो यहां से 4 कंसेप्ट आपको सीधे सीधे निकलते हुए दिखाई देते हैं, 4 कंसेप्ट आपको सीधे सीधे निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक और चीज याद रखना, प्रवासी की डायरी की डेट आती है तो प्रवासी एक ही था भैया, 71 में आया था प्रवासी की जो डायरी है, और एक साहित्यिक डायरी यहाँ पे 1976 हो जाता है। और जब यहाँ पे पूछा जाता है दिल्ली मेरा प्रदेश है, तो ये भी आपका 76 हो जाता है। प्रवासी कौन था, बच्चन सिंह विदेश में रहते थे, प्रवासी थे। एक साहित्यिक डायरी यहाँ पर किसकी है भैया, तो एक साहित्यिक डायरी की अगर हम बात करें तो ये मुक्ति बोध की है, किसकी लड़ लो, मुक्ति बोध की है। और यहाँ पे दिल्ली मेरा प्रदेश ये किसका है भैया, तो ये रघुवीर सहाय का है, किसका है, रघुवीर सहाय का, ठीक है। चलो भैया, हाँ डायरी विधा धनजल, ठीक है। अब देखना, अब आपको पता है ऋणजल और धनजल की अगर हम बात करें तो बेटा ये यहाँ पे कब आई थी, ऋणजल 1 2 3 4 5 6 7 7 3, हाँ 77 में आई थी बेटा। अब आप लोग यहाँ पर याद रखना, जब भी आपसे पूछा जाएगा तो ये यहाँ पे सारी विधा बता दी मैंने, सारे कंसेप्ट आपको बता दिए। अब देखना भैया, हाँ अब आप लोग देखना, ये भी आपकी डायरी है, ये भी है 1 2 3, तो इसमें ऑप्शन एक भी नहीं है बेटा, यहाँ पर 1 2 और 3 ये हो जाएगा आंसर, ये लगा दो भैया, सी आंसर हो जाएगा, सी लगा दो। देखो इसको ऐसे याद कर लो, राम आएंगे दिल्ली में, राम आएंगे दिल्ली में, ठीक है। साहित्य कौन लिखेगा, मुक्ति बोध। राम आएंगे तो हाँ बिल्कुल भैया दिल्ली में खुशियां मनेगी, रघुवीर सहाय। चलो भैया लिख लो, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा। अगला देखना, ये दिया मास्टर मानबोध की डायरी। अब देख लो भैया, हाँ मास्टर जो मनबोध है इसकी डायरी यहां पर समझना, बड़ी शानदार रचना है। क्योंकि याद रखना मास्टर आदमी जो होता है बेटा,
जो मास्टर आदमी होता है वो विवेक से काम करता है, विवेक से काम करता है बेटा, विवेक से काम करता है। जो मास्टर आदमी होता है ना, जैसे आपने बोला मास्टर आदमी है, विवेक से काम करेगा, यस या नो? तो जो मास्टर आदमी होगा बेटा विवेक से काम करेगा, यस या नो? हाँ बिल्कुल भैया, बिल्कुल बताना। और इनकी और कर लो धीरेन्द्र वर्मा की, धीरेन्द्र वर्मा की यहाँ पर साक्षात्कार सबको पता है भैया, लेकिन यहाँ पर एक इनकी डायरी भी आती है, आपने देखा होगा धीरेन्द्र वर्मा की आती है कॉलेज डायरी। तो यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी कॉलेज में भी पढ़ते थे, तो मेरी कॉलेज डायरी, तो धीरेन्द्र शास्त्री जी कॉलेज में पढ़ते थे भैया, हाँ यूरोप में पत्र बांटे थे। तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, ये सारे कंसेप्ट आपको समझ में आ जाएंगे। तो आप लोग याद रखना मेरी कॉलेज डायरी यहाँ पर किसका हो जाएगा बेटा, धीरेन्द्र वर्मा, और विवेकी राय का मास्टर मनबोध। तो यहाँ पर याद रखना, बहुत बढ़िया, अच्छा कंसेप्ट है बेटा ये। आगे बढ़ जाए, अगला एक साहित्यिक डायरी यहाँ पे किसकी है भैया, हाँ सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह ने, नहीं भैया भीष्म साहनी, नहीं भैया देवराज, नहीं भैया गजानन माधव मुक्तिबोध की, लड़ लो अभी पढ़ी थी हम, हाँ ठीक है अभी पढ़ी थी हम लोगों ने। तो यहाँ पे गजानन माधव मुक्तिबोध कौन किसकी भैया, मुक्तिबोध की, बहुत बढ़िया, ठीक है डन। हाँ अच्छा ऐसा, अगला देखना प्रवासी की डायरी किसकी, लड़ लो, तो हरिवंश राय बच्चन की है, सूंघ के लगाओ, सूंघ के लगाओ इसका आंसर, हर बच्चे का आंसर आना चाहिए। हाँ प्रवासी की डायरी यहाँ पर किसकी है भैया, तो सूंघ के आंसर लगा दो। अगला देखना कबूतरों, डायरी साहित्य संबंधित कमलेश्वर की कृति कौन सी है, तो कमलेश्वर की यहाँ पर डायरी बता दो। हाँ ठीक है सर डन। देखो बेटा याद रखना, सबको आप लोग यहाँ पर एक एक करके लिखते जाना, क्योंकि हर चीज में आपको लिखाऊंगा, ट्रिक से भी याद करा दूंगा, ताकि लंबे समय तक आप लोग यहाँ पर याद कर पाए। देखो कमलेश्वर किससे संबंधित है, पहली बात तो याद रखना पाकिस्तान से, हाँ पापी पाकिस्तान, कितने पाकिस्तान, जो भी है भैया पाकिस्तान के ऊपर लिखेगा वो कौन लिखेगा। तो कमलेश्वर ने जब डायरी लिखी उसने बोला कि पाकिस्तान और भारत में अंतर है, पाकिस्तान और भारत में क्या है भैया, अंतर है। तो ये बताओ दो देशों में अंतर किसने बताया, दो देशों में अंतर, तो यहाँ पे देश देशांतर, दो देशों में अंतर कमलेश्वर ने बताया, लड़ लो। दो देशों में अंतर किसने बताया, कमलेश्वर ने बताया था, ये आप लोग याद रखना। और दिल्ली में कौन आएंगे, रघुवीर, रघुवीर, हाँ राम आएंगे, रघुवीर आएंगे, सहायता करेंगे दिल्ली के लोगों की आकर, ठीक है। क्या खोया क्या पाया, तो भैया रामेश्वर तांतिया का है, किसका ये, तो याद रखना यहाँ पर ये रामेश्वर तांतिया। अब देखो यहाँ पर याद रखना, रामेश्वर जाओ भैया तो क्या खोया क्या पाया, वहां शांति मिलती है, रामेश्वर जाओगे ना तो बड़ी शांति मिलती है, तो याद रखना। और सैलानी की डायरी सबको पता है भैया, सैलानी की डायरी किसकी है, हाँ राजेश अवस्थी की है कि नहीं है, ठीक है भैया। सैलानी की डायरी किसकी है, तो यहाँ पे राजेश नहीं होगा बेटा, ये राजेंद्र अवस्थी होगा, क्या होगा लड़ लो, ये राजेंद्र अवस्थी होगा। अब देखो इसको ऐसे याद करना, इसको ऐसे याद करना, तो देखो यहाँ पर याद रखना, यहाँ पर याद रखना राजेंद्र, तो ये बनता है राजा धनेन्द्र, तो याद रखना राजाओं की यहाँ सेल लगी थी, राजाओं की यहाँ क्या लगी थी, सेल, तो याद रखिएगा राजाओं की यहाँ सेल लगी थी, तो सैलानी की डायरी राजेंद्र, तो राजा और इंद्र दोनों के यहाँ सेल लग गई, सेल लग गई तो सैलानी हो गया। क्या खोया क्या पाया, इस चीज का आवाज तब होगा जब रामेश्वर घूम के आओगे, और दिल्ली में जाओगे तो विवेक, हाँ सॉरी दिल्ली में जाओगे तो रघुवीर, राम जी आएंगे, और देश में अंतर एक ही बताएगा कमलेश्वर, कौन बताएगा, कमलेश्वर बताएगा बेटा। और मेरी कॉलेज डायरी यहाँ पे धीरेन्द्र शास्त्री जी की है, तो याद रख लेना। चलो भैया समझ में आ गया सभी को, हाँ अब मजा आएगा बेटा। अगला क्वेश्चन, ये रहा सैलानी की डायरी किसकी भैया, अवस्थी जी की है। अगला, एक बूंद सहसा उछली, लो भैया डन, एक बूंद सहसा उछली किसकी है, हाँ, ये तो सिंपल है। चलो भैया सहसा उछली आपके यहां पर सबसे फेवरेट माने जाने पहचाने, बिल्कुल भैया सूंघ के लगाओ आंसर, एक बूंद सहसा उछली, हाँ बहुत बढ़िया। अच्छा ऐसा, हाँ एक बूंद सहसा उछली कौन है, सच्चिदानंद हीरानंद बात। अच्छा एक क्वेश्चन बताना बेटा, चलो ये तो हो ही गया, वैसे यात्रा वृत्तांत है तो ये क्वेश्चन भी आपका निपट गया। वो आपसे पूछेगा एक बूंद सहसा उछली, ये यहाँ पर किसका है भैया, यात्रा वृत्तांत, तो यहाँ पर मुक्ति बोध का है, हाँ ऐसा सच्चिदानंद नहीं भैया, सच्चिदानंद हीरानंद वात्सन अज्ञे का है, हाँ अरे यायावर रहेगा याद, किसका भैया,
तो याद रखना अरे यायावर रहेगा याद। हाँ अरे यार एक बूंद हमेशा याद रहेगी तेरी, इसको ऐसे याद करना, अरे यार एक बूंद हमेशा याद रहेगी। तो याद रखना तेरे यहाँ यात्रा करने के लिए आया था, तो एक बूंद हमेशा याद रहेगी और तेरी आज्ञा का पालन हमेशा करेंगे। तेरी आज्ञा का पालन हम हमेशा करेंगे क्योंकि तेरी एक याद हमेशा याद रहेगी, एक बूंद जो सहसा की थी वो हमेशा याद रहेगी। ठीक है भैया, चलो अगला। राहुल सांकृत्यायन की यहाँ पे द्वारा लिखित यात्रा वृत्तांत है। लो भैया राहुल सांकृत्यायन, सूंघ के लगाओ, डन। ये आंसर तो आपका वैसे ही आ जाएगा क्योंकि इसको तो तुम पहले से ही, खुश रहना भैया सभी, बेहतरीन वाला, दिक्कत नहीं है भैया, आंसर लगाना है यस या नो। बोला यस सर। देखना भैया अब आपको दिया है, हाँ अब आपको दिया है भैया कि यात्रा वृत्तांत यहाँ पर किसका, राहुल सांकृत्यायन की बात करें तो बहुत सारी यात्राएं, मेरी तिब्बत यात्रा उन्होंने लिखी थी, मेरी यहाँ पर लद्दाख यात्रा थी, तिब्बत गए, लद्दाख गए, किन्नर देश में गए, उसके बाद घुमक्कड़ शास्त्र है, चीन में क्या देखा। तो यहाँ पर याद रखना ये सब इनकी क्या है भैया, तो ये सब यहाँ पर उनकी क्या है भैया, यात्रा वृत्तांत है। तो आंसर यहाँ पर यात्रा के पन्ने भी है, यहाँ पर याद रखना यात्रा के पन्ने भी है, तो यात्रा के पन्ने वहां पर लिखित यात्रा वृत्तांत माना जाता है। बहुत बढ़िया, जब भी पूछा जाएगा तो यात्रा के पन्ने हैं। अब देखो लद्दाख यात्रा, तो भैया आप लोग देखी होगी किसकी है, हाँ ये सज्जन सिंह की है। लद्दाख में यहाँ पर कैसे लोग रहते हैं, बोला सज्जन, तो लद्दाख यहाँ पर किसके बेटा, कर्नल सज्जन सिंह की है। ये किसकी है भैया, तो लद्दाख में यहाँ पर क्या देखा, लद्दाख की जो यात्रा है वो अलग है, लद्दाख यात्रा की जो डायरी है वो किसकी मानी जाती है, सज्जन सिंह की मानी जाती है। और यहाँ पे आंखों देखा रूम, इसके बाद पृथ्वी परिक्रमा। चलो भैया बहुत बढ़िया, आंखों देखा रूम नहीं होगा बेटा, ये रूस होगा। आंखों देखा यहाँ पे रूस किसका है, तो ये नेहरू का है, क्योंकि नेहरू ने रूस को आंखों से देख लिया था, नेहरू ने यहाँ पे रूस को आंखों से देख लिया था। ठीक है भैया, पृथ्वी की परिक्रमा कौन करता है, शिव प्रसाद करते हैं। कौन करते हैं बेटा, शिव प्रसाद। तो याद रखना यहाँ पे शिव प्रसाद गुप्त है बेटा, गुप्त जी है। देखना आपसे पूछा जाएगा आंखों देखा रूस, तो रूस को किसने देखा भैया, रूस को किसने देखा, नेहरू जी ने देखा। तो नेहरू जी बेटा यहाँ पर क्या थे भैया, तो नेहरू जी तो भैया यहाँ पर रूस क्या सब जगह घूम के आ गए थे, और पृथ्वी की परिक्रमा करना है तो पहले यहाँ पे शिवजी का प्रसाद खा के जाओ, तब पृथ्वी की परिक्रमा कर पाओगे, नहीं तो यहाँ पर निपट जाओगे। हाँ बहुत बढ़िया, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए पहले शिवजी का प्रसाद खा के जाओ। तो पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, पृथ्वी की परिक्रमा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, शिवजी का प्रसाद लेना पड़ेगा। और लद्दाख की या लद्दाख यात्रा, तो लद्दाख यात्रा की डायरी में उन्होंने सज्जन लोगों के बारे में वार्ता की थी। ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। हाँ यह भी कोई देश है महाराज, लो भैया अब देश है, देश की बात हो रही है तो विधा भी कौन सी हो जाएगी, यात्रा वृत्तांत हो जाएगी बेटा। ठीक है, यह भी कोई देश है, अनिल कपूर कहता है। हाँ बिल्कुल भैया अनिल साहब, इसको ऐसे रखता, अनिल साहब क्या कहते हैं, इनका पूरा नाम वैसे आप याद करोगे तो अनिल यादव है, इसको ऐसे याद करना। अनिल कपूर एक बार गए किसी देश में, वो बोलते हैं यार ऐसा भी कोई देश है क्या महाराज, यह भी कोई देश है क्या भैया, नहीं है ना, मामला खत्म हो गया। हाँ बहुत बढ़िया, ये यात्रा पत्रकार भी हैं, बहुत अच्छे प्रख्यात भी हैं। हाँ नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती, ये भी इनका ही है। तो नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती है, यहाँ पर किसका माना जाता है, तो अनिल यादव का है। तो अनिल कपूर एक बार कहाँ गए, कहीं देश, तो उन्होंने बोला क्या कोई देश ऐसा है क्या, यह भी कोई देश है क्या, तो यह भी कोई देश है क्या, तो ये किसका है, अनिल कपूर का है बेटा, तो अनिल यादव का हो जाएगा। हाँ और ये यात्रा वृत्तांत, यात्रा साहित्य हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। हाँ बहुत बढ़िया भैया, आगे बढ़ जाएं कबूतरों। चलो ये मिलाओ, सही युग्म मिलाना है भैया, सही युग्म मिलाना है। ठीक है डन, आंसर सही आना चाहिए। जहां नगर बधुएं अखबार नहीं पढ़ती उनका ही अनिल कपूर का बेटा, सही युग्म का चयन करें। ठीक है बहुत बढ़िया। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों को, हाँ टेंशन में आ गए क्या, तो आंसर क्यों गलत दे रहे हो भैया, आंसर गलत मत देना आप लोग।
बहुत बढ़िया भैया, समझ लें क्या? डन, ठीक है। देखो यहां पर याद रखना, जैसे आपको दिया गया है हिमालय यात्रा, ठीक है भैया, कितने लोगों ने पढ़ी है हिमालय यात्रा? कितने लोगों ने पढ़ी है भैया हिमालय यात्रा? कमलेश्वर की है, मामला खत्म हो गया। तो ये होगा नहीं आपका, ठीक है। तूफानों के बीच, ये सदेवन सत्यार्थी का नहीं है भैया। अब देखो भगवत चरण उपाध्याय, इनका है वह दुनिया मैंने देखा, या यहाँ पर वह दुनिया मैंने देखी, कलकत्ता से यहाँ पर पीकिंग एवं सागर, तो ये भी यहाँ पर किसका है? भगवत शरण उपाध्याय, तो ये होगा नहीं। तो यहाँ पे आखिरी चट्टान, आखिरी चट्टान तक किसकी रचना है भैया? मोहन राकेश की, यही सही है, बाकी सब तो यहाँ पे फेंपड़े बाहर। अगला देखना बेटा, यात्रा वृत्तांत के लेखक यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है? तो यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है वे कौन है भैया? बताइएगा। हाँ, यायावर के रूप में जिनकी प्रसिद्धि है, तो ये बताओ घुमक्कड़ कवि किसको कहा जाता है? यात्रा वृत्तांत के लिए किसको जाना जाता है? बिल्कुल भैया, एक ही थे आपके, और वो कौन थे आपके? बिल्कुल भैया, घुमक्कड़ जिज्ञासा एक उनका महत्वपूर्ण ग्रंथ भी है, घुमक्कड़ शास्त्र आता है। तो यहाँ पर यात्रा वृत्तांत के लिए किसको जाना जाता है? तो एक ही व्यक्ति का नाम सबसे सर्वोपरि है, वो है राहुल सांकृत्यायन। अगला, राहुल सांकृत्यायन द्वारा लिखित तिब्बत की सीमा पर किस विधा की रचना है? तो तिब्बत की सीमा पर, तो यहाँ पर याद रखना बेटा, ये तिब्बत यात्रा मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी यहाँ पर बिल्कुल भैया तिब्बत यात्रा जो है ल्हासा की ओर आपके सिलेबस में दी गई है। हाँ, तो याद रखना आंसर हो जाएगा क्या भैया? यात्रा वृत्तांत हो जाएगा, तिब्बत हो गया, इसके बाद किन्नर हो गया, घुमक्कड़ चीन में क्या देखा? यात्रा के पन्ने, ये सब इन्हीं का है। पैरों में पंख बांधकर उड़ता चल उड़ता चल, सिलेबस के अकॉर्डिंग है आपका क्वेश्चन बेटा। चल, पैरों में पंख बांधकर उड़ता चल, बताइएगा भैया। हाँ, सूंघ के आंसर आना चाहिए बेटा इसका। पैरों में पंख बांधकर उड़ता चल, तो यहां पर याद रखना, जब भी यहां पर पैरों में पंख बांधेंगे तो पक्षी जो होते हैं वृक्ष पे बैठे रहते हैं, और वृक्ष पे पक्षी बैठे रहते हैं, तो वो पैरों में पंख बांध के उड़ते चलो, पैरों में पंख, पंख किसके होते? पक्षी के। पक्षी कहां बैठते? पेड़ों पे। पेड़ों को क्या बोलते हैं? वृक्ष। वृक्ष मतलब राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा? राम वृक्ष बेनीपुरी हो जाएगा। अगला, ठेले पर हिमालय, लो भैया ठेले पर हिमालय, पहले तो ये बताओ यहाँ पर किसकी रचना है? ठेले पर हिमालय यहाँ पर किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। पहला क्वेश्चन तो यही, पहला क्वेश्चन यही कंप्लीट कर लो। हाँ, अब देखो कौन सा सही है। तो ठेले पर हिमालय की अगर हम बात करते हैं तो ये क्या है भैया? हाँ बिल्कुल, इनमें धर्मवीर भारती ने शिमला और स्वीडन के सौंदर्य की तुलना की है। इसमें शुक्ल जी ने श्रीनगर और मनाली का वर्णन किया है। शुक्ल जी कहां से आ जाएंगे? इनमें बंबई के बहाने दार्जिलिंग नहीं भैया। हाँ, आंसर देखना यहाँ पर आपको दिख रहा होगा, ठीक है भैया। हाँ, इसमें यहाँ पर आपका जो उत्तर होगा, इनमें धर्मवीर भारती ने कौन से क्षेत्र की सुंदरता का वर्णन किया है? तो यहाँ पर कोशानी क्षेत्र जो है उसका यहाँ पर क्या किया है? वर्णन किया है। तो डी आंसर आपका सटीक होगा। इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा। लोगों ने लाइक नहीं किया, पहले लाइक कर दो, अगले क्वेश्चन पर तभी बढ़ेंगे अपन आगे। लाइक कर दो, और कल की क्लास यादगार होने वाली है। कल की क्लास यादगार क्या? शानदार, जबरदस्त, कोशानी, अल्मोड़ा। बिल्कुल बेटा, यादगार, जानदार और बेहतरीन होने वाली है। क्योंकि हाँ, अगला देखना, एलिफेंटा गुफाएं मुख्यतः किस मत से संबंध है? पीयूष प्रवाह में संकलित यात्रा वृत्तांत के आधार पर बताइएगा। तो पीयूष प्रवाह आप लोगों ने देखा होगा, तो ये आपकी जो है वो शैव मत से संबंधित है। किससे बेटा? शैव मत से संबंधित है। अगला, हिंदी यात्रा साहित्य का जनक किसे कहा जाता है? अच्छा प्रश्न है। तो देखो, यात्रा साहित्य में एक ही व्यक्ति का नाम सबसे ज्यादा चलता है, यायावर कवि भी कहा जाता है, घुमक्कड़ कवि भी कहा जाता है, और वो कौन है आपके? वो आपके यहाँ पर राहुल सांकृत्यायन है। फिर ठीक है, अगला देखना कबूतरों। अगला, तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कौन गया था आपका? तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कौन गया था भैया? हाँ ठीक है, तंत्रालोक से यंत्रालोक। वीडियो को बेटा लाइक और शेयर करते जाना। देखना, ये आप लोग स्टार लगा लेना और इसको यहां पर लिख लेना, क्योंकि अगर यात्रा वृत्तांत आएगा तो या तो सांकृत्यायन जी का आएगा या फिर आपका डॉक्टर नगेंद्र का आएगा। हाँ बिल्कुल भैया, क्योंकि डॉक्टर नगेंद्र का बड़ा खतरनाक मामला है। डॉक्टर नगेंद्र की आती है तंत्र से यंत्र, यंत्र तंत्र। तो याद रखना, जब तंत्र विद्या होगी तभी नाक को पकड़ पाओगे।
जब आपके पास तंत्र विद्या होगी तभी नाग को पकड़ पाओगे। तो यहां पर याद रखना वो कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र हो जाएंगे बेटा। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर नगेंद्र। अगला, हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का शीर्षक क्या था? हिमांशु जोशी के यात्रा वृत्तांत का यहाँ पर शीर्षक क्या है? तो याद रखना हिमांशु जोशी जोश जोश में आ गए और यहाँ पर आधी रात को वो व्यक्ति यहाँ पर क्या हो गया, सूरज के चमके, तो सूरज आधी रात को चमका दिया उसने। याद रखना, इसको ऐसे याद करना, सूरज आधी रात को चमका और हमने देखा जोश जोश में। तो हिमांशु जोशी सूरज चमके आधी रात, सूरज चमके यहाँ पर आधी रात। तो आप लोगों को याद रखना है आंसर क्या हो जाएगा बेटा? हाँ, आंसर ए हो जाएगा। डी लगाने वाले एक बार क्वेश्चन को पढ़ ले बेटा। हाँ ठीक है, डन। हाँ, एक इनका और लिखना, यात्रा शिविर में आप लोगों ने देखा होगा, सॉरी यातना शिविर में, ये आप लोगों ने शायद पढ़ा भी होगा। ये भी जोशी जी का है। तो जोशी जी यहाँ पर आधी रात में यातना कर रहे थे शिविर में बैठ के। जोशी जी आधी रात में यातना कर रहे थे शिविर में बैठ के, ऐसे याद कर लेना, ठीक है। हाँ, अगला, चिड़ों पर चांदनी क्या है? निर्मल वर्मा की रचना है। चिड़ों पर चांदनी पड़ी होगी भैया। हाँ बताओ फिर क्या है? चिड़ों पर चांदनी यहाँ पर क्या है? आप लोगों ने पढ़ी होगी भैया। हाँ सर, इनके भी ठीक है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। चिड़ों पर चांदनी यहाँ पर क्या है बेटा? ये यात्रा वृत्तांत है। तो चिड़ों पर चांदनी यहाँ पर 1946 में एक प्रकाशित यहाँ पर रचना है जो यात्रा वृत्तांत विधा की है। बिल्कुल भैया, तो आप लोग याद रखना, ये चिड़ों पर चांदनी जब उन्होंने लिखी थी निर्मल वर्मा ने, तो ये यूरोप का दौरा जब कर रहे थे तब यहाँ पर लिखी थी। अब थोड़ा आगे बढ़ जाओ, देश विदेश। चलो भैया, अब यहाँ पे बढ़ना आप लोग। देश विदेश की अगर हम बात करते हैं तो देश विदेश का मामला समझना, देश विदेश का मामला यहाँ पे समझना बेटा। देश विदेश यात्रा यहाँ पर किसकी है? देश विदेश। हाँ सर, ये भी ठीक है, ये क्वेश्चन ही दमदार है बेटा। देश विदेश, यहाँ पर देश विदेश में कौन रहता है ये बताओ? दिन देश में भी होता है विदेश में भी होता है। तो दिन होता है दिनकर, तो यहाँ पे दिनकर सूर्य होता है, देश में भी होता है विदेश में भी होता है। देश विदेश हो गया, मेरी यात्राएं हो गया, शेष का विवरण हो गया। एक इनकी और आती है भैया, मेरी यात्राएं। मेरी यात्रा ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, आप लोग याद रख लेना। राम वृक्ष बेनीपुरी, पैरों में पंख बांधकर उड़ते चलो, मोस्ट इंपोर्टेंट है। भगवत चरण उपाध्याय की बात करते हो, वह दुनिया, कलकत्ता से पैकिंग। तो यहाँ पर इनकी आती है वह दुनिया, वह दुनिया। एक आती है इनकी कलकत्ता से पैकिंग, कलकत्ता से यहाँ पर पैकिंग, कलकत्ता से यहाँ पर पैकिंग। तो याद रखना ये आप लोग, ठीक है बेटा, ये आप लोग याद रखना। हाँ बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अगला, सबसे ज्यादा भैया भाषाओं का ज्ञान था किसको? राहुल सांकृत्यायन को। उनको महापंडित की उपाधि भी है, समझ रहे हो ना। अगला, भेंट वार्ता का जन्म। हाँ, भेंट मिलना, साक्षात्कार करना। चलो भैया बताइएगा, डन, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। चलो आंसर देते जाओ। देखो, जीवनी, यात्रा वृत्तांत और भेंट वार्ता, ये तीनों कंसेप्ट आते हैं। तो आप लोग याद रखना भारतेंदु युग हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अगला, भारतेंदु हरिश्चंद्र से साहित्यिक प्रश्नों को पूछकर उनका प्रकाशन किसने कराया था? तो यहां पर ये क्वेश्चन अच्छा है बेटा, इसका आंसर आप दे सकते हैं। ओके डन। सरयू पार की यात्रा अलग है बेटा, भारतेंदु जी की है वो। हाँ, वो भारतेंदु हरिश्चंद्र की है बेटा, ठीक है। ओके डन।
एक बार बेटा वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे सभी बच्चे। हाँ, एक बार यहाँ पे सभी बच्चे लाइक और शेयर करेंगे भैया। हाँ, बहुत ही धमाकेदार प्रश्न है बेटा। हाँ, मजा आ जाएगा। ठीक है, डन, ओके। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है बेटा, ठीक है ना। ओके, ABCDEFGH, अरे भैया लोग जाओ रे कबूतरों, चलो बता दे जाओ। डन, ये क्वेश्चन तो अच्छा है भैया, लेकिन इसका आंसर आपको सोच समझ के देना पड़ेगा। सुनिएगा कबूतरों, कितने कबूतरों का सही है पहले चेक कर लें, इसमें सब उलझ गए हैं। हाँ, ठीक है, ओके, आगे समझ में। देखना, भारतीय नौजन ने साहित्यिक प्रश्नों को पूछकर उनका प्रकाशन किसने करवाया था बेटा? तो यहां पर एक ही व्यक्ति था, राधाचरण गोस्वामी था बेटा। अगला, अगला भेंट वार्ता की प्रथम यहाँ पे स्वतंत्र पुस्तक कवि दर्शन के, यहाँ पे देखो कवि का दर्शन कहाँ होता है भैया? तो कवि का दर्शन यहाँ पे, कवि का दर्शन, भेंट वार्ता मतलब यहाँ पे साक्षात्कार होता है। कवि का दर्शन होगा कब भैया? माधव के साथ में होगा, तो बैनी माधव शर्मा हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा? बैनी माधव शर्मा हो जाएंगे। आगे यहाँ पर देखना आगे यहाँ पर देखना, ये दिया गया है बनारसी दास चतुर्वेदी, तो यहाँ पे बनारसी दास चतुर्वेदी द्वारा लिखित, यहाँ पर लिखा गया जो साक्षात्कार था रत्नाकर जी से बातचीत शीर्षक से यहाँ पर पत्रिका में छपा था। तो रत्नाकर से बातचीत यहाँ पर किसने की थी? चतुर्वेदी जी ने की थी। तो ये किस पत्रिका में छपा था? ये अच्छा साक्षात्कार है, ये सबसे मोस्ट साक्षात्कार है। और ये जो छपा था लालो, वो विशाल भारत में छपा था। किस में छपा था? विशाल भारत में छपा था। अगला, अगला यहां पर देखना, अगला आप लोग देखना, मैं इनसे मिला, तो भैया मैं इनसे कब मिला? मेरे यहाँ पे जो कदम थे, तो मेरे जो कदम थे, तो कदम मतलब पदम हो जाएगा। तो याद रखना पदम सिंह, पदम सिंह शर्मा हो जाएगा, क्योंकि उनके कदम पड़े तो मैं उनसे मिला। अगला, प्रेमचंद के साथ के 2 दिन। अब देखो प्रेमचंद के साथ 2 दिन, ये साक्षात्कार है भैया, मोस्ट इंपोर्टेंट है। हाँ, याद रखना यहाँ पर ये साक्षात्कार है आपका। तो प्रेमचंद से यहाँ पर 2 दिन, प्रेमचंद से लिए साक्षात्कार को 1932 में विशाल भारत में प्रकाशित कराया था। तो देखो प्रेमचंद से मिल गए कौन? तो कौन मिल गए भैया? बनारसी दास चतुर्वेदी। कौन मिल गए भैया? बनारसी दास चतुर्वेदी। देखो प्रेमचंद से वार्ता हो गई, इसके बाद यहाँ पे रत्नाकर और प्रेमचंद दोनों का यहाँ पे बनारसी दास। तो इसको ऐसे याद करना, एक तो यहाँ पर रत्नाकर, रत्नाकर और प्रेमचंद, प्रेमचंद दोनों से कहा मिले? बनारस। दोनों कहा मिले? बनारस में। तो याद रखना, जो देखो भारत का एक रत्न था भैया प्रेमचंद, वो कहां मिल गया? बनारस में मिल गया। तो ऐसे याद कर लेना। साक्षात्कार के दौरान जैनिंद से पूछे गए प्रश्नों को जैनिंद के विचार पुस्तक में किसने प्रकाशित करवाया था? तो साक्षात्कार ये भी आपका इंपोर्टेंट है भैया, किसने यहाँ पर? बिल्कुल भैया, तो प्रभाकर माचवे ने करवाया था। तो जैनिंद के विचार को प्रकाशित करने वाला जो विद्वान था वो यहाँ पर, क्योंकि जैनिंद के विचार हमेशा प्रभाव छोड़ते थे, जैन प्रभाव छोड़ते थे, तो याद रखना आपका प्रभाकर माचवे हो जाएगा। अगला, कला के हस्ताक्षर किसके द्वारा लिखित? यहाँ पर हस्ताक्षर का संग्रह। अब देखो भैया, हस्ताक्षर का नहीं साक्षात्कार, हाँ हस्ताक्षर का संग्रह साक्षात्कार बन जाएगा, बताइएगा भैया। हाँ बहुत बढ़िया। तो देखो कला के हस्ताक्षर, तो कला किसमें थी? देवेंद्र सत्यार्थी में। तो याद रखना कला किसमें है? तो यहाँ पर याद रखना देवेंद्र सत्यार्थी में कला थी भैया। डॉक्टर नामवर सिंह द्वारा लिखा गया साक्षात्कार, कहना ना होगा मैं संकलित है, इसका संपादन किया। तो यहाँ पे नामवर सिंह द्वारा लिखा गया साक्षात्कार, कहना ना होगा, तो ये यहाँ पे संकलित है भैया। तो याद रखना, हाँ इसके संपादन किसने किया था? तो पहले तो भैया नामवर सिंह का है। कहना ना होगा, पहले समीक्षा कर लो, बाद में मत कहना, पहले समीक्षा कर लो, बाद में मत कहना, पहले समीक्षा कर लो। तो समीक्षा ठाकुर कौन हो जाएंगे भैया? समीक्षा ठाकुर। अगला देखना, अगला आपको दिया गया है धर्मवीर भारती के साक्षात्कार का संकलन संपादित किसने किया था? तो धर्मवीर भारती का यहाँ पर ये बता, धर्मवीर भारती, भारती भारती पुष्पा, तो भारती पे पुष्प चढ़ेंगे भैया। तो याद रखना पुष्पा भारती कौन हो जाएगा? भारती भारती दोनों मिल जाएंगे। धर्मवीर भारती का साक्षात्कार, हाँ पुष्पा भारती। अगला देखना, महादेवी वर्मा कृत मेरा परिवार रेखा चित्र का यहाँ पे प्रकाशन वर्ष क्या है?
चलो भैया बताइएगा यहाँ पर इसका प्रकाशन वर्ष क्या होगा। ठीक है, डन। हाँ, समझ में आ गए क्वेश्चन? ओके, बस ये अच्छी बात है कि तुम लोगों को समझ में आ गई, बाकी सब तो ठीक ठाक है। हाँ, हाँ, बाकी तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है, हाँ ना। बहुत बढ़िया। इसका यहाँ पे प्रकाशन वर्ष पूछा है तो क्वेश्चन थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है। आप लोग ये भी याद करें ना, 1907 से 87 तक जीवन काल है महादेवी वर्मा का। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो बेटा 72 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 72 हो जाएगा। अगला, बोलती प्रतिमा, तो प्रतिमा किसकी बोलेंगे भैया? प्रतिमा किसकी बोलेंगी? तो यहाँ पर याद रखना, प्रतिमा भी किसकी बोलती है? श्रीराम शर्मा। श्रीराम शर्मा। ये बताओ, राम जी की प्रतिमा आज भी बोलती है? हाँ, राम आएंगे तो अंगना बिठाएंगे, तो भैया याद रखना राम जी की प्रतिमा आज भी बोलती हैं, और एक साथ बोलती हैं, एक साथ बोलती हैं, साथ साथ बोलती हैं, तो 37 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 37। अगला, नीलकंठ की विधा क्या है? तो महादेवी वर्मा की रचना है बेटा नीलकंठ। दो नीलकंठ की यहाँ पर विधा क्या मानी जाती है? तो आप लोग यहाँ पर याद रखना, नीलकंठ की विधा जो है वो बेटा रेखा चित्र है। क्या है? रेखा चित्र है आपका। क्लियर है बात यहाँ पर? क्लियर है बात यहाँ पर? इसको स्केच भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है लाडलो? इसको स्केच भी बोला जाता है। समझ में आ रहा है सभी को? आगे देखना, 10 तस्वीरें किस विधा की रचना है? तो 10 तस्वीरें यहाँ पे जगदीश चंद्र माथुर। ओम जय जगदीश हरे। तो जगदीश चंद्र माथुर, ओम जय जगदीश हरे। तो आप लोग याद रखना, ये यहाँ पर किसका है? 1963 में इसका प्रकाशन हुआ था, और ये यहाँ पे रेखा चित्र है बेटा। 10 तस्वीरें, तो चित्रों में यहाँ पे रेखा चित्र है, तो 10 तस्वीरें किसका? जगदीश चंद्र माथुर का। सरयू में संकलित रचना, अलोपी का संचार, यहाँ पे रचना काल इनमें से कौन सा है? सरयू में। तो यहाँ पर याद रखना, ये आपकी किसकी रचना है भैया? हाँ, बहुत बढ़िया। इसका रचनाकार कौन है? सरयू में अलो, यहाँ पे जो संकलित रचना है अलोपी, तो यहाँ पे महादेवी वर्मा हो जाएंगी। कौन हो जाएंगी बेटा? महादेवी वर्मा हो जाएंगी। इसको आप लोग याद रखना। अगला, प्रज्ञा प्रवाह में संकलित पाठ महाकवि जयशंकर प्रसाद निम्नलिखित में से किस विधा की रचना है? तो महाकवि जयशंकर प्रसाद जो आपके दी गई हैं वो यहाँ पर किस विधा की रचना है? तो बेटा ये भी एक रेखा चित्र है। ये भी क्या डाल लो? एक रेखा चित्र है। अगला देखना, अगला देखना, फटाफट देखते जाना। दीप जले शंख बजे, मोस्ट इंपोर्टेंट, मोस्ट इंपोर्टेंट है भैया रेखा चित्र। हाँ, इसकी विधा भी रेखा चित्र है, और ये आपके मोस्ट इंपोर्टेंट सिलेबस में दिया गया है। कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर है। कौन है भैया? हाँ बिल्कुल, माटी हो गई सोना, दीप जले शंख बजे, तो यहाँ पर किसकी? कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर। विधा की दृष्टि से माटी की मूर्तें किस विधा की रचना है? माटी की मूर्तें संगतकार पढ़ा होगा तब आपका आंसर आएगा। तो माटी की मूर्तें बिल्कुल भैया ये आपका पूछा गया है। माटी की मूर्तें यहाँ पर किसका है? तो राम वृक्ष बेनीपुरी। पहले यहाँ पे लिख लो भैया, बेनीपुरी, राम वृक्ष बेनीपुरी। और यहाँ पे विधा पूछी जाएगी तो बेटा ये रेखा चित्र है। क्या है लाड लो? राम वृक्ष बेनीपुरी की यहाँ पर ये रेखा चित्र माना जाता है। ये आप लोग यहाँ पे ध्यान रखना। जैसे आप लोगों ने बाल गोविंद भगत पढ़ा होगा बेटा आप लोगों ने, इसी में संकलित है वो। हाँ, इसमें यहाँ पर माटी की मूर्त में 12 रेखा चित्र संकलित है। कितने बेटा? 12। इसमें 12 में आपका बाल गोविंद भगत भी संकलित है। संगतकार नहीं बेटा, बाल गोविंद भगत। हाँ, बाल गोविंद भगत आपके सिलेबस में दिया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी का बाल गोविंद भगत है इसमें संकलित। भौजी है, भौजी भी इसी में। रूपा की आजी, भौजी, ये सब इसी में आते हैं। बुधिया बुधिया सब, परमेश्वर परमेश्वर सब आपके इसी में संकलित हैं। ठीक है, हाँ, ये रेखा चित्र भी है, संस्मरण भी है बेटा। ठीक है, अगला देखना कबूतरों। रेखाएं बोल उठी, तो रेखाएं कब बोलेंगी भैया? चलो, अब रेखाएं किसकी बोलेंगी ये पता होना चाहिए। हाँ चलो भैया, रेखाएं बोल उठी किसका है? सूंघ के लगाना बेटा, सूंघ के आंसर लगाना। रेखाएं बोल उठी, रेखाएं तभी बोलेंगी जब आप सत्य बोलोगे। हाँ, रेखाएं तभी बोलेंगी जब आप सत्य बोलोगे, ऐसा। ठीक है, चलो भैया आंसर लगा दो सूंघ के। डन। अब तो बेटा जितने ही बच्चे हैं ना, हाँ जितने ही बच्चे हैं यूट्यूब पर मैराथन क्लासें लेते रहना। अब बस स्टार्ट करने वाला हूं सोमवार से। ठीक है, और बाकी ये जो क्लासें चल रही हैं इनको आप रिकॉल करते रहना बेटा, डेली रिकॉल करते रहना। हाँ, क्या गोरी क्या सांवरी, रेखाएं बोल उठी, देवेंद्र सत्यार्थी।
लो भैया, कलम का सिपाही, सूंघ के आंसर लगा दो भैया, कलम का सिपाही। हाँ, इसमें तो टेंशन नहीं है भैया किसी को, कलम का सिपाही। देखो ये मान के चलो वर्ग 2 में आएगा बेटा ये। हाँ, कंसेप्ट कोई भी हो लेकिन आएगा, वर्ग 2 का कंसेप्ट है ये। हाँ बिल्कुल, ये आपका यहाँ पे कंसेप्ट आपको देखता जैसे ही दिखेगा कलम का सिपाही। ये मेरा पर्सनल अनुभव कह रहा है कि ये क्वेश्चन शिफ्ट में मिल जाएगा। दिखने में सिंपल है लेकिन ये प्रेमचंद की जीवनी है और ये लिखी थी भैया इनके पुत्र अमृत राय ने। बिल्कुल भैया, ये यहाँ पर किसने लिखी थी? अमृत राय। अरे भैया अमृतलाल नागर नहीं है कि खंजन नयन बोल रहे हो आप लोग? हाँ बिल्कुल भैया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कलम का सिपाही मैंने लिख दिया है, आएगा। और आप लोग यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेके रख लो, शिफ्ट कोई भी हो, क्योंकि ये क्वेश्चन 11 से 12 एग्जाम में रिपीट हो चुका है। दिखने में सिंपल है तो ये बताओ कठिन थोड़ी आएंगे सभी प्रश्न। हाँ, जिसके में आ जाए। जैसे एक और इनकी जीवनी आती है प्रेमचंद घर में, शिवरानी प्रेमचंद का है। हाँ, कलम का मजदूर आता है भैया मदन गोपाल का, कलम का मजदूर मदन गोपाल है। प्रेमचंद घर में शिवरानी है, कलम का सिपाही अमृत राय, इनका पुत्र है अमृत राय। और इनकी बहु बेटी पत्नी है भैया, मैडम है इनकी क्या? शिवरानी, प्रेमचंद घर में। और मदन गोपाल कलम का जादूगर है। खत्म बात। ओके डन। हाँ, 3 में आया था, मेंस में भी आ जाएगा भैया, क्यों टेंशन लेते हो? लिख लेना इसको, स्टार 3 दे रहा हूं मैं। हाँ, इसको लिख लेना और बता देना कि सर आपने घमंड से बोला था ये। बिल्कुल भैया। हाँ ठीक है। भाषा का जादूगर किसको कहते हैं? शिव पूजन सहायक को कहते हैं। कबूतरों कितनी बार तो बता दिया। इसमें से कौन एक जीवनी लेखक नहीं है बेटा? कौन नहीं है? बस बात खत्म कर देंगे अपन, कौन नहीं है। देखो रामविलास शर्मा तो है भैया। निराला की साहित्य साधना आप लोगों ने पढ़ी होगी, निराला की साहित्य साधना, ठीक है ऐसा। अमृत राय है ही भैया कलम का सिपाही। विष्णु प्रभाकर है ही भैया। आवारा मसीहा इनका लिख लेना बेटा, आवारा मसीहा ये लिख लेना, लिख नहीं लेना, छाप लेना। हाँ, ये भी अज्ञे नहीं है भैया बस। हाँ, अज्ञे सच्चिदानंद हीरानंद वात्सायन अज्ञे नहीं है भैया, ठीक है। आगे बढ़ जाओ। अज्ञे आंसर लगा दिया। हाँ ओके। एक युग्म सही नहीं है, लगाओ भैया कौन सा युग्म सही नहीं है। डन। शरद चंद्र की जीवनी आवारा मसीहा। अच्छा बाय। शरद चंद्र का जीवन है आवारा मसीहा। चलो ये वाला क्वेश्चन बताइएगा भैया कौन सा गलत है, देख लें। देखो हमारे जवाहरलाल नेहरू, ये यहां पर आपका जो दिया गया है तो पहले समझना, ये लक्ष्मण प्रसाद का है भारद्वाज। तो लक्ष्मण जी कहते थे हमारे जवाहरलाल नेहरू। लोहिया, बलराज, मधोक्का, चैतन्य महाप्रभु, अमृतलाल नागर। महायोगी की अगर हम बात करें तो भैया महायोगी किसका है? ठीक है, शिव प्रसाद सिंह का है, ठीक है। बहुत बढ़िया। ये किस किस के? लक्ष्मण सिंह ने, जवाहरलाल नेहरू, बलदेव ने लोहिया के ऊपर, अमृतलाल नागर ने चैतन्य महाप्रभु। तो शिव प्रसाद सिंह ने यहां पर किसके ऊपर लिखा था भैया? हाँ, श्री अरविंद के ऊपर, महायोगी। ये श्री अरविंद होगा बेटा, ये यहां पे क्या हो जाएगा लाड लो? श्री अरविंद हो जाएगा, क्योंकि श्री अरविंद की जीवनी लिखी है इन्होंने, ठीक है। हाँ, लाजपत महिमा किस उपन्यास की गद्य विधाओं में है? लाजपत महिमा की बात करें तो बेटा ये जीवनी है। हाँ, लाजपत महिमा यहाँ पे जीवनी है जो महेश देव भट्ट की है। किसकी भैया? महेश देव भट्ट, ठीक है। हाँ, ये लाला लाजपत राय के ऊपर लिखी गई है। किसके ऊपर? लाला लाजपत राय के ऊपर लिखी गई है। कलम का मजदूर, मजदूर है तो मदन गोपाल है। कौन है भैया?
हाँ, मजदूर है तो कौन है भैया? मदन गोपाल है। मजदूर है तो कौन है बेटा? मदन गोपाल है। बिल्कुल भैया, छाप लो इसको। मजदूर है तो कौन है भैया? मदन गोपाल है। अगला देखना बेटा, लगाओ जल्दी जल्दी। हाँ, विष्णु प्रभाकर शरदचंद्र की जीवनी का क्या नाम है? आवारा मसीहा। कौन सा हो जाएगा भैया? आवारा मसीहा हो जाएगा। सूंघ के लगा दो, सूंघ के लगा दो बेटा, ठीक है। अगला, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज। मिला तेज से तेज तो भैया किसके ऊपर लिखी गई है? हाँ, किसकी है? तो सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज, तो यहां पर याद रखना ये मुंशी प्रेमचंद की यहाँ पे पुत्र वधू थी। कौन थी भैया? हाँ बिल्कुल भैया, इन्होंने अपनी माता की जीवनी, हाँ बिल्कुल भैया, मिला तेज से तेज, तो सुभद्रा कुमारी चौहान किसके ऊपर लिखी है भैया? हाँ, सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर लिखी है। ये उनकी पुत्री थी, तो सुभद्रा कुमारी चौहान के ऊपर लिखेंगी। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, हाँ, जीवन चरित्र के लेखक कौन है? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जीवन चरित्र के लेखक कौन है भैया? बताइएगा। हाँ, इसको होमवर्क में डाल लेना। हाँ, और ये क्वेश्चन बेटा स्टार लगा लेना, क्योंकि ये आपको मैं कम से कम 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूं इस क्वेश्चन को। हाँ ठीक है, डन। इसको होमवर्क में डाल लेना। हाँ, 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और पढ़ लो बेटा। इसका आंसर तो आपको 2-3 बार मिल भी चुका है, कमेंट में भी आप लोग दे चुके हो, ठीक है। बी आंसर, हाँ बाद में देना, इसका आ तो चुका है, मुझे समझ में आ रहा है। मुर्दैया में नन्हकू पांडे किस कला में कुशल थे? मुर्दैया, मुर्दैया, चलो भैया बताइएगा। अच्छा, ऐसा नहीं, डन। देखो, ये पूछा गया है, नन्नकू पांडे एक ढोलक वादक थे बेटा। क्या थे? एक ढोलक वादक थे। अगला देखना, निम्नलिखित में कौन सा पात्र मुर्दैया के रचनाकार के परिवार से संबंधित नहीं है? तो मुर्दैया के रचनाकार से संबंधित यहाँ पर कौन सा नहीं है? मुन्नर है, सोमर है, मुंसेर है, यहाँ पे सुदेश्वर नहीं है बेटा। अगला देखना, क्या भूलूं क्या याद करूं, लेखक अपने पिता के किस प्रकार के गीता वचन का उल्लेख किया है? तो यहाँ पे किस प्रकार के, इन्होंने यहाँ पे मौन रहकर उल्लेख किया। क्या भूलूं क्या याद करूं, नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर हो जाएगा, 10 द्वार से सोपान तक हो जाएगा। ये यहाँ पे सब इन्हीं के मामले हैं, हरिवंश राय बच्चन के। जिस विधा के द्वारा लेखक अपने बीते हुए जीवन का विवरण प्रस्तुत करता है उसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पर याद रखना, बीते हुए जीवन का विवरण करता है। अब लेखक खुद करेगा तो बेटा उसे आत्मकथा ही कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? आत्मकथा कहा जाएगा, ठीक है। हाँ, देखो, निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए अपने विचारों का आदान प्रदान करना साक्षात्कार कहलाता है बेटा। क्या कहलाता है? साक्षात्कार। हिंदी की पहली आत्मकथा कौन सी है? अर्धकथानक। कौन सी भैया? अर्धकथानक, 1641। ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है? ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा का नाम क्या है बेटा? ओम प्रकाश वाल्मीकि की यहाँ पे आत्मकथा का नाम क्या है? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की बात करें तो बेटा यहाँ पे जूठन। कौन सी हो जाएगी? जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की हो जाएगी। बिल्कुल भैया, याद रखना। मुर्दैया तुलसीराम की है। मुर्दैया यहाँ पे तुलसीराम की आत्मकथा है। मणिकर्णिका और मुर्दैया दोनों ही इंपोर्टेंट है, तुलसीराम की मानी जाती हैं, ठीक है भैया। हाँ, ये आप लोग ये संताप नहीं होगा बेटा, ये संतप्त एक आपने सुना होगा, संतप्त। संतप्त जरूर है भैया, सूरजपाल की है, सूरजपाल की संतप्त है। उठाई गिर, हाँ ठीक है, लक्ष्मण गायकवाड़, डन। दलित आत्मकथा जूठन है बेटा। आप हुदरी किस साहित्य की आत्मकथा है? आप हुदरी, तो आप हुदरी यहाँ पर किस साहित्य की है बेटा? तो ये, हाँ, रमणिका गुप्त की है। किस साहित्यकार की है? रमणिका गुप्त की है बेटा, ठीक है। हाँ, आगे बढ़ जाओ। ये आपका लास्ट प्रश्न है बेटा। अपनी जीम अपना आसमां, अपनी जीम नहीं होगा बेटा, जमी होगा बेटा। अपनी जमीन अपना आसमान, ये आपका होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन खत्म होते हैं। अब सुन लो पहले मेरी 2 मिनट बात। हाँ, सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें टेंशन मत लेना। हाँ, इसका आंसर लेकिन अभी कोई नहीं देगा, अभी सब शांत, अभी सब शांत। ये लास्ट प्रश्न है और आपको यहां पर आंसर देना है इसका कमेंट बॉक्स में बाद में। अब सुन लो भैया, अब सभी बच्चे यहां पर ध्यान से सुनना। अब यहाँ पे सभी बच्चे 2 मिनट, मेरा यहाँ पर 2 मिनट ध्यान से सुनना बेटा, अगर आपको सिलेक्शन चाहिए तो। अब यहाँ पर आपका कल जो क्लास है बेटा, कल की जो क्लास है आपकी, कल की जो क्लास है लाड लो, याद रखिएगा। कल की जो क्लास है आपकी, इसको याद रखिएगा। कल की जो क्लास है आपकी, इसको याद रखना। कल यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं? लेखक उस, और यहाँ पर रचना और विधा और पात्र। सुनना बेटा,
ये यहां पर 11 से लेके 19 इकाई का है मामला, क्योंकि देखो क्वेश्चन तो ऊपर ऊपर से बनेंगे, ऊपर ऊपर से बनेंगे बेटा। हाँ, ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे, ये चीजें आप लोग ध्यान रखना। ऊपर ऊपर से क्वेश्चन बनेंगे और हम यहाँ पर इसको बेहतरीन क्लास करने वाले हैं, एक ऐतिहासिक क्लास जिसमें बच्चे का पूरा मामला कवर हो जाए, पूरा का पूरा मामला कवर हो जाए। ठीक है बेटा, कितने बच्चे चाहते हैं इस क्लास को? क्योंकि तुम लोगों ने क्या किया, आई डोंट नो। हाँ, तुम लोगों ने यहाँ पर क्या किया, आई डोंट नो। अब यहाँ पर देखना बेटा, अब यहाँ पर देखना, ये क्लास के लिए पहले तो समय चाहिए बेटा, बनानी भी पड़ेगी, हालांकि बनी हुई रखी है क्योंकि इस पर 7 दिन से काम चल रहा था। हाँ, अब आप लोग यहाँ पर एक और चीज का बिल्कुल विशेष ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ से आगे जो भी क्लासें आएंगी वो केवल वही आएंगी जो एग्जाम में ज्यादा आती है क्वेश्चन। हाँ बिल्कुल भैया, मामला पूरा क्लियर होता जाएगा। मैं लेखक बताऊंगा, उसकी विधा रचना होगी, उसकी विधा बता दूंगा। पात्र आपको ज्यादा नहीं है, 6-7 रचना है जिनके पात्र याद करना, बाकी पूरा याद नहीं करना है। ये भी आपको ध्यान रखना है, क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है भैया। हाँ ठीक है, ये क्लास जरूरी नहीं है। हाँ, ये ऐतिहासिक है। ठीक है, और बेटा सुनना, ये क्लास केवल और केवल लाइव रहेगी। बाकी क्लासें हाइड हो गई हैं, जिन्होंने देख ली है वो तो ठीक है, बाकी क्लासें सब हाइड है। हाँ बेटा, टेस्ट में देखो 2-5 प्रश्न गलत हैं, कोई दिक्कत नहीं बेटा। हाँ, उनको आप लोग ज्यादा माइंड ना करें, गलत दिए जाते हैं जानबूझ के, तो ज्यादा माइंड ना करें आप लोग। यहाँ पर जैसे तुमको लगता है कि वो गलत है तो आप उसको यहाँ पर चेक कर सकते हैं। ठीक है बेटा, अब देखना, ये केवल लाइव रहेगी, जो बच्चा लाइव आएगा। हाँ, जो बाद में इसको डाउनलोड भी नहीं कर सकते बेटा, हाँ, क्योंकि हट जाएगी तत्काल में ये। ठीक है, तो कल रात को 9 बजे बेटा तैयार रहना इस क्लास के लिए, पूरा यहाँ पर लिखित होगा ये मामला। हाँ, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बेटा, क्योंकि आपके मन में बहुत दिनों से चल रहा था, मुझे पता भी है। ये बेटा हाइड हो जाएगी ये क्लास, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, बाद में मेरे को आप कुछ मत बोलना, क्योंकि मैं बता देता हूँ जो मुझे हाइड नहीं करनी होती वो डली रहती है, जिनको हाइड करना है। क्योंकि ये ऐसी क्लास है बेटा, ये क्लास मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगी, ये गारंटी है बेटा। हाँ, ये क्लास मार्केट में कंपटीशन बढ़ा देगी, ये आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। हाँ डन, ये क्लास बहुत शानदार हो जाएगी और इस क्लास से आपकी 11 से लेके 19 का जो डर है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, और फिर हम यहाँ पे क्लास लेके आएंगे जो आदिकाल भक्तिकाल के अलग अलग लेखक और मोस्ट लेखक और उनकी रचनाएं। क्या आप एग्री हो? जैसे आदिकाल के लेखक मुख्य उनकी रचनाएं, भक्तिकाल के लेखक उनकी रचनाएं, प्रीतिकाल के लेखक उनकी रचनाएं, आधुनिक काल के लेखक उनकी रचनाएं, वो 2-3 घंटे की मैराथन में कर लेंगे। ठीक है। हाँ, कल जो क्लास में लाइव नहीं आया उसके 7-8 नंबर गए बेटा, कल जो क्लास में लाइव नहीं आया। ठीक है, तो मिलते हैं कल रात 9 बजे एक अलग ही भौकाल के साथ में। जुड़ना ना भूलें, जिनके पास नोटिफिकेशन नहीं आता आज ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। कमेंट करके लिखें कि इस क्लास की कितने बच्चों को यहाँ पे आवश्यकता है। कमेंट हर बच्चे का देखूंगा, कल कमेंट होनी चाहिए। अगर यहाँ 17, 18, 2000 बच्चे, तो कम से कम उसमें 50% बच्चों का एक कमेंट होना चाहिए, तो मैं समझ जाऊंगा कि क्लास चाहिए। ठीक है, बोलिए भारत माता की जय।